हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है। किसकी तरफ से निकल कर आई है? हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो है अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या अपडेट निकलकर सामने आई है मैं फटाफट आपको बता देता हूं। जो भी बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट जो है वो ये रहने वाली बहुत बड़ी खबर रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स चाहे वो नीट 2025 के रिलेटेड हो, उनके कॉलेजेस के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। काउंसलिंग की अपडेट हो, ईच एंड एवरीथिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट निकल के सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा है हमारे एमबीबीएस बीडीएस जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2025 का पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में भी ये डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहता है कि इस बार पैटर्न चेंज होगा तो कैसे होगा, किस प्रकार का होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि इस बार नीट का जो नया पैटर्न मिलेगा, इस बार हमें जो नीट का पैटर्न जो है वो नया देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि चेंजेस नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जस्ट आपका पैटर्न में थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने एनटीए एग्जाम में यूपीएससी जैसे सिस्टम की बात की है, यानी कि वो यूपीएससी जैसा सिस्टम जो है वो एनटीए के अंदर लाना चाहते हैं। अब किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं इसमें तो उन्होंने नहीं कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा एग्जाम पैटर्न में हमें थोड़े से जो चेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है। नेक्स्ट जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कहा है यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 पर ताजा अपडेट आया है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में बात की है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एनटीए यूजी 2025 का पैटर्न नया होगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका पैटर्न नया होगा। इस परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इस एग्जाम जो नीट 2025 का एग्जाम होगा उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट उनको लगेगा उसके हिसाब से बदलाव होंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स के, जिन्हें इस बार से लागू करने की तैयारी है, जिन्हें इस बार से यानी कि 2025 से ही जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ प्रधान ने यह भी कहा है कि बदलाव में ऐसे नहीं होगा जिससे स्टूडेंट्स को झटका लगे। मतलब हम कुछ ऐसा बदलाव नहीं करेंगे जिससे देखकर स्टूडेंट्स जो नीट 2025 के शौक लग जाए कि ये क्या आ गया, हमने तो इसकी तैयारी नहीं की थी, पहले हमें बताया नहीं है। तो ऐसा कुछ भी वो बदलाव नहीं करेंगे। लिटिल थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो उनको लगेगा बदलाव करने लायक है वही बदलाव किया जाएगा, जिसकी चेंजेस जो है बच्चों को ज्यादा महसूस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हमने जो तैयारी किसी और टाइप से की थी, पेपर का पैटर्न किसी और टाइप से आ गया। तो ये भी उन्होंने साथ में क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उस प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे कि जिस स्टूडेंट्स को झटका लगे या स्टूडेंट्स शॉक हो जाए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। नीट के मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ऐसे समझिए कि जेई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कि हमें पता है कि जेईई का जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और हमारा जो होता है वो हैंड रिटन यानी कि पेन बेस्ड होता है, जिसमें करीब 15 लाख बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि उसमें करीब कितने बच्चे शामिल होते हैं? 15 लाख। लेकिन नीट यूजी में यह संख्या 25 लाख तक चली जाती है। लेकिन नीट में जो एग्जाम के अंदर बच्चे कंडक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट तक उनके बोला उनकी संख्या चली जाती है। जब सवाल इतने सारे बच्चों का हो तो हम अचानक से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये कहा दिया कि हम एकदम से इतना सडनली कोई बड़ा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जेईई। अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जो झटका देने वाला हो। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसा कोई सडनली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जिससे बच्चे बहुत बड़ा शॉक्ड हो जाए कि हमें इसके बारे में पहले बताया नहीं था, ये कैसे हो गया, पेपर पैटर्न इतना कैसे बदल गया, या कोई भी सडनली वो चेंज इतना नहीं करेंगे। बच्चों के मामले में हमें सचेत रहने की जरूरत है, उन्हें नजरिए से भी देखने की जरूरत है, यानी कि वो बच्चों के फॉर्मेट को भी समझेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाएगी, चेंजेस जो है वो लाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो लाए जाएंगे, एकदम से सडनली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया जाएगा। उसके बाद वन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चे के मन में रहेगा, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीट एग्जाम 2025 में क्या बदलेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी ये चले होगा कि क्या बदलेगा नीट 2025 के एग्जाम के अंदर, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए आप। इस सवाल के जवाब में प्रधान ने आगे कहा कि राधाकृष्ण कमेटी ने जो भी सिफारिश की है और नीट की पेरेंट मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी कहेगा हम वैसा ही करेंगे। तो जो भी हमारी इनकी कमेटी जो है, जो भी इनकी कमेटीज होती है वो सब मिलकर अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसी हिसाब से प्रोसीजर चलेगा। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसे चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी लेकिन एकदम से सडनली नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। और इस साल क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, उसमें कहा है जल्दी ही नीट यूजी एग्जाम का फॉर्मेट 2025 के लिए तय कर लिया
जाएगा। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि जल्दी ही नीट 2025 का जो भी फॉर्मेट आएगा हम जल्दी ही उसको तय करके बता देंगे। अब बेसिकली जो चीज यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई की है वो यही की है, हर जगह इन्होंने 2025 ही मेंशन किया है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 2025 में होने वाले पेपर से पहले पहले हमें कोई चेंजेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी जिससे हम बहुत ज्यादा शॉक हो जाए, हमें समझ ही नहीं करना क्या है। तो आप जैसे एग्जाम की तैयारी अभी फिलहाल के लिए करते आए हैं वैसे एग्जाम की तैयारी करिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई एग्जाम के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कोई नई गाइडलाइंस आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए, एग्जाम फॉर्मेट में कोई चेंज हुआ, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बोला फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली किसी भी तरह की अपडेट आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।